जय श्री राम दोस्तों। साल 2000 में 10 ग्राम सोना 4400 रुपए का था, लेकिन वही सोना 2020 में 50,151 रुपया हो गया और आज सिर्फ 5 सालों में सोना 1 लाख के पार निकल चुका है। मतलब अगर किसी ने साल 2000 में 1 लाख का सोना खरीदा होता तो आज उसकी कीमत करीब 22 से 23 लाख होती। अब असली सवाल ये नहीं कि सोना महंगा हो गया है, सवाल ये है कि आखिर इतना तेज बढ़ा क्यों और क्या आगे भी ऐसा ही बढ़ता रहेगा। चलिए जानते हैं। पिछले 25 सालों में सोना शायद दुनिया की सबसे कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट स्टोरी रहा। .com क्रैश, 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, कोविड लॉकडाउन और स्टॉक मार्केट क्रैश, हर बार एक ही एसेट इन्वेस्टर्स को बचाता रहा, गोल्ड। इकोनॉमिक्स टाइम्स के डेटा के मुताबिक पिछले 20 सालों में सिर्फ 4 साल ही ऐसे रहे जब गोल्ड ने नेगेटिव रिटर्न दिया, और वो भी सिर्फ सिंगल डिजिट में। बाकी हर बार लंबे समय में गोल्ड ने इन्वेस्टर्स को फायदा ही दिया है। इसलिए जब स्टॉक मार्केट हिलता है, जब इकोनॉमी अनस्टेबल होती है, तो दुनिया भर का पैसा गोल्ड की तरफ भागता है। अब समझते हैं कि आखिर गोल्ड इतना तेज बढ़ा क्यों। आज दुनिया एक बहुत अनसर्टेन फेज में है। एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध, दूसरी तरफ इजराइल हमास संघर्ष, अमेरिका चीन की टेंशन, मिडिल ईस्ट की इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमी पर मंदी का डर। जब दुनिया डर में होती है तो इन्वेस्टर्स लॉजिक नहीं सर्वाइवल मोड में जाते हैं, और सर्वाइवल मोड में सबसे सेफ जगह होती है गोल्ड। इस बार डिफरेंस ये है कि सिर्फ आम लोग ही नहीं, पूरी गवर्नमेंट भी गोल्ड की तरफ भाग रही है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक हाल ही में सेंट्रल बैंक ने 15 टन से ज्यादा सोना अपने रिजर्व्स में रखा। जब सरकारें खुद गोल्ड जमा करे तो समझ जाना कि सिस्टम में कुछ बड़ा बदल रहा है। अब असली कहानी आती है डॉलर की। दुनिया का ट्रेड सालों से डॉलर में होता आया है। तेल खरीदना हो, इंपोर्ट्स करना हो, हर देश अपने फॉरेक्स रिजर्व में डॉलर रखता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में कई देशों का डॉलर पर भरोसा कम होता जा रहा है। जब से अमेरिका ने रूस पर सैंक्शन लगाए, उसकी डॉलर एसेट फ्रीज कर दी, यही से कई देशों को डर लगा कि अगर कल हमारे साथ भी ऐसा हुआ तो। यही से शुरू हुआ डी डॉलराइजेशन, मतलब डॉलर पर डिपेंडेंस कम होना और गोल्ड की तरफ शिफ्ट होना। इसलिए आज सेंट्रल बैंक इतनी तेजी से गोल्ड जमा कर रहा है। अब इसके भी ऊपर एक पावरफुल फैक्टर है, इंटरेस्ट रेट्स। जब यूएस फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता है तो गोल्ड थोड़ी स्लो चलती है, लेकिन जब इंटरेस्ट रेट्स घटता है तो इन्वेस्टर्स बैंक से पैसा निकालकर गोल्ड में डालते हैं। गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है कि 2027 तक गोल्ड प्राइसेस में लगभग 6% की बढ़त और आ सकती है। अब भारत की कहानी इस पूरे ग्लोबल पिक्चर में सबसे इंटरेस्टिंग है। दुनिया में एवरेज लोग अपने इनकम का 2 से 3% गोल्ड में रखते हैं। भारत में ये आंकड़ा लगभग 16% है। भारत में गोल्ड सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, इमोशनल सिक्योरिटी है। शादी हो, त्योहार हो या घर की सेविंग, गोल्ड हर जगह मौजूद होता है। इसलिए चाइना के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, इतने महंगे गोल्ड के बावजूद क्या भारतीय अब भी उसी रफ्तार से गोल्ड खरीद रहे हैं? आंसर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। शॉर्ट टर्म में थोड़ी स्लो डाउन दिखती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में डिमांड अभी भी एक्सट्रीमली हाई है। वेडिंग सीजन हो, फेस्टिवल हो या कल्चर हैबिट, ये सब डिमांड को नीचे नहीं गिरने देते हैं। यानी प्राइस चाहे कितना भी बढ़ जाए, इंडिया की गोल्ड स्टोरी कम्प्लीटली रुकने वाली नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या होगा? अगर ग्लोबल टेंशन जल्दी खत्म नहीं होती, अगर डॉलर पर डिस्ट्रेस बढ़ता रहा, अगर सेंट्रल बैंक्स गोल्ड खरीदते रहे और अगर इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे नीचे आता रहे, तो गोल्ड लॉन्ग टर्म में अब भी अपवर्ड ही रहेगा। बीच बीच में थोड़ा करेक्शन आएगा, प्राइस थोड़ी नीचे जाएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में गोल्ड अब भी स्ट्रॉन्ग ही रहेगा। सोना आज भी वही काम कर रहा है जो सदियों से करता आया है, क्राइसिस में प्रोटेक्शन और अनसर्टिनिटी में स्टेबिलिटी। अब तुम्हारा क्या प्लान है? सिर्फ प्राइस देखकर डरना या सिस्टम को समझकर स्मार्ट डिसीजन लेना? कमेंट में जरूर बताना। अगर ये वीडियो तुम्हें यूजफुल लगा हो तो इसे शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।